हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भावेश दासानी। आज हम गुजराती में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एक सरखा दिवस सुखना। टाइटल का मतलब समझा दूं, सुख के सारे दिन एक जैसे। राइटर है प्रभुलाल त्रिवेदी। उनका जन्म हुआ था 1892 में 15 नवंबर को। उनका अवसान हुआ मृत्यु 1962 31 जनवरी को। वो बहुत बड़े गुजराती नाट्यकार रह चुके हैं। श्री प्रभुलाल दयाराम त्रिवेदी उनका पूरा नाम। वीरपुर सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। चार चौपड़ी वतन जेतपुर में पढ़ा, मतलब उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन जेतपुर में ही पढ़ी, उनके वहीं घर के आसपास। પછી कराची गया। उसके बाद वो बेसिक एजुकेशन लेने के बाद वो कराची गया पाकिस्तान, वहाँ नौकरी किया। હાજર સમયમાં गुजराती, हिंदी તેમજ अंग्रेजीના पुस्तकों वांचा। उन्होंने उस टाइम में इन तीनों डिफरेंट लैंग्वेजेस के बुक्स को पढ़ा। 1916 में देवी दमयंती નાટકમાં એક દ્રશ્ય લખ્યું, ત્યાંથી રંગભૂમિ ક્ષેત્રને તેમણે श्री गणेश કર્યા। यानी उन्होंने 1916 में एक नाटक में हिस्सा लिया था। वहां पे उन्होंने एक हिस्सा लिया इन द सेंस रोल प्ले नहीं किया, लेकिन वहां पे उन्होंने एक इंसिडेंट लिखा था, एक दृश्य, एक सीन उन्होंने क्रिएट किया, लिखा था, बताया था इस तरह से वहां पे करना है। वहां से उनका रंगभूमि क्षेत्र में, दैट इज प्ले राइट्स में, नॉवेल्स बनाने में, और जो प्ले होते हैं बाहर, नाटक होते हैं, उन सब में उनका शुरुआत हुआ। श्री गणेश किया मतलब उनका स्टार्टिंग हुआ उस फील्ड में। 1924 में मालवपति मुंज करके एक और नाटक उन्होंने बनाया, जो उनकी समर्थ नाट्यकार, मतलब उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो हैं, उन्होंने उनके नाम दिया गया है मालवती मुंज में उन्होंने काम किया, जिसका नाम है प्रतिभा पोखाई। 1929 में पहली बार नाटक में खलनायक का नायक बना गया, खलनायक ने नायक बना दिया। 1929 में उन्होंने इस तरह के भी कुछ एक्ट किए जिसमें उन्होंने खलनायक से नायक में कन्वर्ट किया। 1938 में वडीलो ना वांके नाटक 500 थी વધુ વાર ભજવ્યું। 1938 में इन्होंने एक नाटक बनाया था जो बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत बड़ी तरीके से वो फेमस हुआ। लगभग 500 से ज्यादा बार उस नाटक को उन थिएटर्स में चलाया गया था पुराने जमाने में। તેણે ગુજરાતી રંગભૂમિ ઉપર વિક્રમ સર્જ્યો। એ વખતે ઉર્દू તખ્તાની असर रंगभूमि ऊपर હતી। उस टाइम पे उर्दू लैंग्वेज ज्यादा चलती थी। उस टाइम पे सारे उर्दू में जो जितने भी राइटिंग सेक्शंस होते थे, जैसे कि पोएम्स लिखना, अलग अलग नॉवेल्स लिखना, उस वक्त उस टाइम पे उर्दू बहुत ज्यादा फेमस थी। उस टाइम के बाद ये जब प्रभुलाल त्रिवेदी ने लिखना शुरू किया गुजराती लेवल पे, गुजराती रंगभूमि को उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए। उर्दू के काफी ज्यादा कंपटीशन में गुजराती को लेके आए। प्रभुलाल पुराण इतिहास તેમજ સમાજની સાંપ્રત કથા વ્યથાને નાટકમાં સાંકળીને નાટ્ય રચના તેમજ વસ્તુ पसंदगी में नवा प्रयोगों કર્યા। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे चेंजेस करवाए और रंगभूमि को एक नया उत्साहित प्रदान किया। असरमाथी मुक्त करी, रंगभूमि ने उर्दू असरमाथी मुक्त करी, मतलब फाइनली उर्दू लैंग्वेज जो थी वो ऑलमोस्ट निकल चुकी थी, अब गुजराती ने उसकी जगह ले ली। ओनली ड्यू टू प्रभुलाल त्रिवेदी। फिर તે બાદ વિદ્યાવૃદ્ધિ બારવી સામે પાર તેમજ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય એમના સાહિત્યક दृष्टिए मूल्यवान एवं मुद्रित नाटकों छे। उन्होंने कुछ और प्ले के नाम बताए यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हमको बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। व्यवसायी रंगभूमिना आ प्रतिभासंपन्न नाट्यकार समकालीन તેમજ अनुगामी नाट्यकारों गुरु बनी जाए। फाइनली काफी टाइम के बाद इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ये नाटक बनाने में, लिखने में, और एक बार तो वो ऐसा भी मानने जाने लगे कि वो नाट्य गुरु है, नाट्यकारों ना गुरु बनी गया है। પછી फाइनली 1961 में भारत सरकार ने उनको श्रेष्ठ नाट्यकार નો अवॉर्ड પણ આપ્યો। बेस्ट प्ले राइटर नाट्यकार, बेस्ट प्ले राइटर।
ठीक है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे प्लेस लिखते थे और उन्होंने भारत सरकार से ये अवार्ड भी जीता। सो ही वॉज वेरी टैलेंटेड इन राइटिंग प्लेस। लेट्स मूव टू सेकंड पैराग्राफ। પ્રભુલાલ ત્રિવેદીએ આ કાવ્યમાં માનવ જીવનનું ચિંતન રજૂ કરતા કહ્યું છે કે માનવીએ ક્યારે પણ ગર્વ ન કરવો। इस पोयम में जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं उस पोयम में हमें प्रभुलाल त्रिवेदी ने ये समझाने की कोशिश की है कि कभी भी हमें किसी भी चीज पे ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। इन द सेंस ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। कारण के भूपति माथी भिखारी बनता वार नहीं लाती। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि बहुत बड़े पोस्ट पे जाके और फटाक से गरीब बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। भूपति आप सब जानते होंगे, भूपति राजा का बहुत अच्छा सैनिक माना जाता है। बहुत बड़ी लेवल पे उनको राजा के साथ उठना बैठना होता है तो काफी अच्छा वो कमा लेता है, पर वहां से सीधा भिखारी बनने में देर नहीं लगती। मानव जीवन में त्याग करी ईश्वરના દરબારમાં જાય છે ત્યાં ધન સંપત્તિ કે સ્વર્ગનો કોઈ સાથે આવતું નથી। फाइनली जब हम ये सब छोड़ के दुनिया छोड़ के जब हम जाते हैं तो ये मटेरियलिस्टिक चीजें, ये पैसा, ये पावर कभी भी हमारे साथ ऊपर नहीं जाता। कुछ जाता है तो सिर्फ हम और हमारे कर्म, उसी के वजह से हम ऊपर जाके स्वर्ग नर्क इस तरह से अलग अलग जगह जाते हैं, ऐसा माना जाता है। मानव जीवन में ये सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से प्रभुलाल त्रिवेदी हमें इस पोएम में समझाएंगे। खाली हाथे जो जरूर पड़े, हम ना ही कुछ लेके आए थे ना ही कुछ लेके जाएंगे। बस जो है हमें सिर्फ अपने कर्मों से अपनी जिंदगी गुजारते रहना है। साचू कार्य કરવામાં સંકોચ ન અનુભવો, ખરાબ કાર્યોથી જ ડરવું। કવિએ ખીલે કર્માય સર્જાય લોપાય ચડે પડે જેવા ઉદાહરણો આપી ઊંચી નીચી ફર્યા ફરતી जीवन घटमड़ाने सरल शब्दों में समझावी है। इस पोयम में हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देके, जैसे कि सच्चा काम करने में कभी भी डरो नहीं, सच बोलने से कभी ना डरो, खराब कार्य करने से हमेशा डरते रहो। हमेशा आपको ये डर रहना चाहिए कि अगर मैंने ये खराब कर्म किया तो आगे जाके कहीं ना कहीं मेरे साथ जो इसका रिजल्ट खराब ही आएगा, भले अभी ना आए, और वो गलत कर्म आपको गलत रिजल्ट ही देगा आज नहीं तो कल। फिर उन्होंने कहा है कि जो चढ़ता है वो उतरता भी है। जितना ज्यादा ऊंचाई पे आप जाओगे उतना ही ज्यादा आप नीचे भी गिरोगे। इसका बेसिक मतलब मैं समझाऊं, घमंड के लिए बोल रहा हूँ। आप जितना ज्यादा घमंड करोगे उतना ही ज्यादा आप काफी लोगों से दूर भी होते जाएंगे और एट लास्ट आप देखेंगे तो आपके पास कोई रिलेशन बचा ही नहीं होगा शायद। तो आप वही समझें, जितना ऊपर चढ़ सकते हैं उतना ही डबल आप नीचे भी गिरेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इस पोएम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। समझदार मानसों दुखમાં डुबाता के सुखમાં फूलाता नहीं। जो भी समझदार इंसान होते हैं वो दुख में रो रो करके हमेशा ऐसे अपने आप को छोड़ नहीं देते। वो इंसान लड़ाई करना नहीं छोड़ता। और सुख की बात करें तो अगर कोई समझदार इंसान है तो वो सुख में अपने आप को भी कंट्रोल करे, और वो हमेशा कंट्रोल करता है अगर वो समझदार है तो। ऐसा नहीं कि मैं तो उस टाइम पे राजा बन गया तो बस हमेशा राजा ही रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा फूला नहीं समाता। मतलब बहुत ज्यादा खुश तो हो जाते हैं, पर हमेशा हमारे माइंड में ये बात भी रखनी चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूँ हमेशा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो ये लाइन दोनों समय पे यूज की जा सकती है, चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो। नेक्स्ट, મુશ્કેલીમાં આવી પડેલ માનવીને પરેશાન કરવો એ दुष्कृत्यનું दुर्जनों છે। मतलब यहाँ पे मुसीबत में कोई आया हुआ इंसान और उसको आप और ज्यादा परेशान करो तो ये सबसे ज्यादा गंदा काम आप कर रहे हो, दुर्जनों का काम आप कर रहे हो। इस काव्य में हमें कभी अहंकार और हुम्पत छोड़ी, लास्ट लाइन इंट्रोडक्शन का, આ કાવ્યમાં કવિ અહંકાર હુંપદ છોડી ઈશ્વરની સર્વોપરિતાનો સ્વીકાર કરી સ્થિત પ્રજ્ઞ રહી અને अन्य उपयोगी થવાનો बोध आल्पे છે। इस चैप्टर में हमें हमेशा कवि यही समझाते हैं कि जैसी स्थिति में आप हैं उसी तरह से रहिए, उसी तरह को सिचुएशन को समझ के आप एक्ट कीजिए
और उसके अलावा आप जितना ज़्यादा हेल्प कर सके दूसरे को हेल्प कीजिए। यहाँ पे एक और इन्होंने एक नाम अच्छा लिखा है, अहंकार हुमपद छोड़ी। अहंकार आपको पता है गुस्सा, हुमपद मैं आपको बताता हूँ। हुमपद अभिमान, अहंकार के सामने अभिमान। यह अहंकार और अभिमान छोड़ के ईश्वर की सर्वोपरिता को हमेशा आप स्वीकार कीजिए, हमेशा आप उसी तरह से स्वीकार करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक सरखा दिवस सुख ना, कोई ना जाता नथी। हमेशा हर किसी के सारे दिन सुख के नहीं होते। हर एक की लाइफ में सुख दुख दोनों रहते हैं। किसी के भी ऐसे सुख के दिन भी हमेशा नहीं रहते, दुख के दिन भी हमेशा नहीं रहते। तो यही हमें इस चैप्टर में समझना है, वन बाय वन हम समझते जाएंगे। एक सरखा दिवस આપણે ક્યારે પોતાના नहीं रहता। सेकंड लाइन, एथी ज शाणा साहबी थी लेश बुलाता नहीं। यहाँ पे मैं हर एक वर्ड की मीनिंग समझा रहा हूँ। शाणा जो लिखा है वो शाणा जो है वो समझदार लिखा है। शाहबादी थी, शाणा समझदार इंसान, शाणा इंसान, ठीक है। शाहबादी थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बोला है। जो आप लग्जरियस लाइफ जीते हैं, अगर आप उसमें घमंड कर लेते हैं कभी भी, तो आपको वो घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी समझदार इंसान है वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीता भी है, पर समझदारी की साइन यही दिखाता है कि वो कभी भी घमंड नहीं करता। बहुत ही अच्छे तरीके से ये लाइन हमें समझाई गई। थर्ड लाइन, भाग्य रूठे के रीजे, भाग्य रूठे के रीजे एनी तमा एने नथी। भाग्य की, समझदार इंसान को भाग्य की कभी भी चिंता नहीं होती, कोई केयर नहीं होती उसे। भाग्य कभी भी रूठे या कभी भी रीझे, इन शॉर्ट वो कभी हमारी साइड हो कभी हमारी साइड ना हो, समझदार इंसान को इसकी परवाह नहीं होती, वो अपने अच्छे कर्म करता ही जाता है। ए ज शूरा जे मुसीबत जोई मुंजाता नहीं। शूरा मतलब शूरवीर, बहुत ही अच्छे ताकतवर इंसान। वही ताकतवर और समझदार इंसान है जो मुसीबत को देख के कभी भी मुंजाता नहीं है, कभी भी वो डरता नहीं है उस मुसीबत से, उसका सामना करता है। फिफ्थ लाइन, खिले ते करमाए छे, सर्जाए ते लोपाए छे। जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि हम फूल को देखें, फूल खिलता भी है और वही फूल एट लास्ट मुरझा भी जाता है। सर्जाए ते लोपाए छे, यानी सर्जाए छे मतलब कुछ बनता भी है, तो वही चीज हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। दोनों चीजें होती है, कुछ अच्छी चीज हम करते हैं तो उसके पीछे उसका रिजल्ट कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है। कुछ डेवलप कर सकते हैं तो कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, जे जे चढ़े ते पड़े, ये नियम पलटाता नहीं। बहुत ही अच्छी और सुंदर लाइन। जो जितना जितना ऊपर चढ़ता जाता है, समझो घमंड की बात करें तो जितना ज्यादा अपने आप पे घमंड करता जाता है तो वो उतना ही नीचे गिरता है, सब कुछ खो देता है, सारे रिलेशन सारी चीजें खो बैठता है, और ये नियम कभी भी पलटने वाला नहीं है। नेक्स्ट लाइन, समय बड़ो बलवान छे नहीं पुरुष बलवान। सबसे ज्यादा ताकतवर कोई दुनिया में है तो वो है टाइम। टाइम इज मनी, आपने सुना होगा ऑलरेडी, न कि उसके सामने इंसान। नेक्स्ट, काबे कर्जुन लूटियो, एज धनुष्य एज बाण। तो इस लाइन में हमें समझाया जा रहा है कि काबा एक कैरेक्टर का नाम था पुराने जमाने में। अर्जुन को उन्होंने लूटा था, भले ही उनका धनुष्य, उनका बाण, अर्जुन का सब कुछ इस काबा के पास था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते थे। अर्जुन के बिना वो कोई यूज नहीं था उस धनुष्य का और बाण का। सज्जन आ संसार में गर्व छोड़ता सीख। हमें इस पोयम में, इस लाइन में पोएट समझा रहे हैं कि सज्जन आप इसमें अपना गर्व करना छोड़ो, अपना अभिमान करना छोड़ो। गर्व बेसिकली प्राउड होता है, लेकिन यहाँ पे इस पोयम में अभिमान की तरह यूज किया गया है। तो किसी भी चीज पर अभिमान करना छोड़ा जाए। किसी भी तरह से कोई भी चीज आप हासिल करते हैं तो वो आपकी कैपेबिलिटी समझ के पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़े, ना कि उस पर गर्व अभिमान करके उसको दूसरों को नीचा दिखाए। भाग्य फूट्यू ताम भूपति बंतो मागे भीख। गलती से भी कुछ भी ऐसा हुआ भाग्य में तो अचानक से राजा भी कभी भिखारी बन जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। सब कुछ समय का खेल है।
धन जन संपत सहाबी कोई न आवे साथ। धन हो, चाहे इंसान हो, चाहे धन हो, चाहे उसकी संपत्ति हो, चाहे उसके पूरी लग्जरियस लाइफ के जितने भी चीजें हैं, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो सब उसके साथ हो, पर वो कभी भी कोई भी यूज नहीं आता ऐसे समय पे। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ना दरबार में सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही काम आती है, और उस वक्त ईश्वर के खुले हाथ ही काम आते हैं। ईश्वर ना दरबार में जावू खुले हाथ। हमेशा ईश्वर के दरबार में आपको जाना चाहिए, और विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ नेक्स्ट लाइन, ईश्वर ना दरबार में जावू खुले हाथ। हमेशा हम जब कभी भी हमारी डेथ होगी तो ना ही हम ये सब चीजें लेके जाएंगे, ना ही अपना घमंड, कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ। हमें ईश्वर के दरबार में, वहाँ स्वर्ग नर्क जहाँ भी हमें जगह मिली, हम खाली हाथ ही जाने वाले हैं एट लास्ट। नेक्स्ट, दरवानु दुष्कर्म थी एज जीवननो सार। हमेशा हमको गंदा काम करने से, दुष्कर्म करने से, जो सामने वाले को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा काम करने से रोकना चाहिए। यही हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन होना चाहिए। हमेशा हमें इसी लेसन को ध्यान में रख के अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट, मरवाती डरवू नहीं, मरवू एक बार। किसी को भी अपनी मौत से नहीं डरना चाहिए, किसी को भी मरने से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मौत आज नहीं तो कल आने ही वाली है। जैसे हमने ऊपर भी देखा कि कोई फूल अगर खिलता भी है तो वो मुरझाता भी है। तो बेसिकली अगर इंसान ने जन्म लिया है तो इंसान की मौत भी निश्चित ही है, वो होने ही वाली है, और वो कोई बार बार नहीं होगी, वो एक ही बार में होगी और एक ही बार में खत्म हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट, हुम्पद थी हड़वा थशो, हुम्पद करो न कोई। हुम्पद अभिमान, गुस्सा, पावर। हुम्पद से हमेशा आप फ्री रहो। हुम्पद करोगे तो आप कभी फ्री नहीं रह पाओगे। आप जितना ज्यादा अभिमान करेंगे, गुस्सा करेंगे, आपका टेंशन, आपका माइंड सेट उसी तरह से होता जाएगा, और आप हमेशा किसी में भी नेगेटिविटी ही देखते रहेंगे। कभी कोई पॉजिटिव चीज आपकी लाइफ में होगी ही नहीं। हमेशा आप एक दूसरे को कंपेयर करते रहेंगे, अभिमान की तरह आपको, अभिमानी की तरह बिल्कुल, मतलब लाइफ में से सारा खुशी, सारी हंसी मजाक निकल जाएगी। नेक्स्ट लाइन, दार्यु આપણું दूर छे, हरि करे सो होए। हमने जो भी डिसीजन लिए हैं कि हम आगे चल के ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हमने जो भी जितने भी सपने देखे हैं, नो डाउट मेहनत करके, अगर हमारा मेहनत के बाद भी हमारे साथ हमारा नसीब है, अगर वो भगवान चाहता है कि हाँ हमने सही तरह से मेहनत की है और हमें ये मिलना चाहिए जो हमने ठाना है, तो ही आपको मिलेगा। वरना तो आप जो भी सपने देखो, जितनी भी आप कोशिशें करो, जितने भी अपने लिए सपने रेडी करके रखो कि कल मैं उठ के ये करूँगा, कल मेरे पास इतना पैसा होगा, कल मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, वो सब सपने हरि के सामने, हरि के डिसीजंस के आगे, दैट इज भगवान के डिसीजंस के आगे कुछ नहीं है। जैसा भगवान चाहेगा वैसा ही होगा। नेक्स्ट, પડતા પર પાટું કદી રાજા उमर दाम। पड़ता पर पाटू कदी राजा उमर दाम। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें कभी भी किसी भी दुखी इंसान को और दुखी नहीं करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो हमें उसे दुख से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट पॉसिबल हो तो जितनी ज़्यादा हेल्प कर सके हेल्प कीजिए, उसे सुख की ओर लेके जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, ना कि उसे दुखी पे और ज़्यादा दुख दिया जाए। ये तो वैसा ही हो गया कि गले पे नमक छिड़कना। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लास्ट लाइन, दईश ना कोई कभी ए दो जन्म काम। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है। जिस किसी ने भी दुखी इंसान को और ज़्यादा दुख देने की कोशिश भी की तो वो एक दुर्जन इंसान है, वो सज्जन इंसान नहीं माना जाता। तो यहाँ पे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज जो हमें इसमें पूछी गई है। ये शब्द समझूती आपको आप समझने के लिए है, और उसके अलावा आपको होमवर्क में भी लिखना है। स्वाध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં उत्तर લખો। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का क्वेश्चन, साहिबी थी कौन फुलातू नहीं। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही इजी। समझदार इंसान जो भी होगा वो साहिबी थी, साहिबी दैट इज प्रॉपर्टी,
मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी, आपके पास पैसा कितना है, आप कितने बड़े पावरफुल इंसान हो गए, वो सब पाने के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा अभिमान में नहीं आता है, ऐसा कौन सा इंसान होगा? तो वो एक ही सिंपल आंसर है, वो हमेशा से एक समझदार इंसान ही ऐसा होगा जिन्हें इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पावर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा नॉर्मल ही बिहेव करेगा, जो अभिमान नहीं करता। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, कविनी दृष्टिए शूरा कौन છે? शूरा मतलब शूरी, ताकतवर इंसान। तो कवि की दृष्टि के हिसाब से ताकतवर इंसान वही है जो मुसीबत के सामने भागता नहीं है, मुसीबत में सामना करता है, उसका हमेशा उसी तरह से सामना करके आपको मुसीबतों को हराना है और आगे बढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन, समय અને પુરુષ બંનેમાંથી કોણ બળવાન છે? बहुत ही सिंपल, हमने इसी पोएम में वही पढ़ा, समय સૌથી વધારે બળવાન છે, सबसे ज्यादा ताकतवर समय ही है। आपने ये भी कहावत सुनी होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, टाइम इज मनी। फोर्थ, मृत्यु પછી શું સાથે આવતું નથી? मृत्यु પછી શું સાથે આવતું નથી? मृत्यु के बाद क्या क्या आपके साथ नहीं आता है ऊपर? तो बेसिकली ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मृत्यु के बाद आपके साथ ऊपर आता हो, ना ही आपका पैसा, ना ही आपका पावर, ना ही आपका शरीर, इनफैक्ट आपका घर बार, इतने बड़े जो बंगले आपने बनाए हैं, जो भी कुछ भी हो आपके पास। तो बेसिकली फाइनली आंसर विल बी मृत्यु પછી ધન સંપત્તિ કે કોઈ માણસ, તમારી કોઈ પણ વસ્તુ તમારી સાથે આવતી નથી। ફિફ્થ ક્વેશ્ચન, મનુષ્ય કોનાથી ડરવાનું છે? मनुष्य को किससे डर लगना चाहिए? मनुष्य को हमेशा दुष्कर्म करने से, किसी की मदद न करने से, और अगर मदद ना कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी दुखी को और ज्यादा दुख न दे, इन चीजों से डर लगना चाहिए। कभी भी गलती से भी वो किसी दुखी इंसान को और दुखी ना कर बैठे, इन चीजों से डर लगना चाहिए मनुष्य को। क्वेश्चन नंबर 2, 3-4 वाक्यों में उत्तर લખો। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्जुनના दृष्टांत द्वारा कवि शो संदेश આપે છે? अर्जुन का जो एग्जाम्पल हमने देखा इस पोएम में, वो जो धनुष्य और तीर की बात की हमने इसमें, तो वो क्या बताता है? तो बेसिकली उस एग्जाम्पल में मैं ये कहना चाहूंगा कि अर्जुन के पास जो उसका धनुष्य और तीर कमान रहता था हमेशा उसके पास, वो भले ही किसी ने चोरी कर लिया हो, एक्चुअली में वो चोरी कर लिया था, काबा करके एक इंसान था, उसने अर्जुन से लूट लिया था। उस वक्त उस धनुष और बाण में कोई शक्ति ही नहीं रही, जब चोरी किया उसके बाद की बात कर रहे हैं। जब तक अर्जुन के पास था वो, तब तक उस धनुष और बाण को बहुत ही ताकतवर, बहुत ही चमत्कारी धनुष बाण माना जाता था। लेकिन जैसे ही वो चोरी हुआ और काबा के पास गया, तो उस बाण में कोई भी शक्तिशाली चीज रही ही नहीं, वो बिल्कुल नकामे हो गए, वो बिल्कुल यूजलेस हो गए। चाहे जितने भी अच्छी तरह से चलाओ, वो काबा उसको चलाता था, लेकिन अर्जुन की तरह आज तक कोई उस धनुष्य बाण को नहीं चला पाया। इस एग्जाम्पल से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य नहीं, लेकिन उसका टाइम सबसे ज्यादा बलवान होता है। अर्जुन का टाइम सबसे ज्यादा अच्छा था, वो चाहे कोई भी बाण चलाए, कोई भी धनुष्य चलाए, वो 100% एक्यूरेसी से चलाता था और उसे अच्छे से अच्छे तरीके से आता था। इसका ये मतलब नहीं था कि वो धनुष्य और बाण शक्तिशाली है, वो चमत्कारी है। आपका टाइम बलवान, आपका टाइम जो है उस वक्त वो ताकतवर होना चाहिए। बाकी आपका टैलेंट भी कभी कभी हर जगह काम नहीं आता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिले होंगे। नॉलेज पीपल्स के पास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी लाइफ में ऐसा मौका ही ना मिला हो कि वो अपना टैलेंट किसी को दिखा पाए। तो ये सब नसीब की भी बातें होती है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियति कुदरतનો શો ક્રમ છે? बेसिकली हम सब, हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि कुदरत के हिसाब से तो हर एक चीज को आना भी है तो जाना भी है। अगर हम कोई चीज बना भी रहे हैं तो वही चीज डिस्ट्रॉय भी होगी कभी ना कभी। तो यही कुदरत का सबसे बड़ा नियम है, जो जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही नीचे भी गिरता है। अदर देन दैट, फूल का एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी इतनी बार पढ़ लिया अभी। फूल अगर खिलता भी है तो वो फूल मुरझाता भी है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन,
જીવનનો સાર શેમાં સમાયેલો છે? जीवन में सार। फाइनली आपको जीवन में करना क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आप एक अच्छे जीवन की तरफ जाते हैं। तो हमेशा इंसान को डर लगना चाहिए, हमेशा इंसान को दुष्कर्म करने से डरना चाहिए। कभी भी आप दुष्कर्म करने से पहले 1000 बार सोचो, और गलती से हो जाता है तो उस गलती को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करो। हमेशा से ये कभी भी हमें यही समझा रहे हैं कि अगर आपने कोई गलती की है तो उस गलती को एक्सेप्ट करो, सच्चाई का साथ दो, हर तरह से एक अच्छे तरीके से बिहेव किया जाए। हर किसी इंसान से घमंड कहीं से भी किसी भी तरह आपके मन में, आपके अंदर गुस्सा, कुछ भी ऐसी चीज ना रखनी चाहिए हमारे मन में जो हमारे जीवन में आगे चल के हम कोई मुसीबत में ले आए। नेक्स्ट, सविस्तर उत्तर लखो। सविस्तर उत्तर લખો। એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી કાવ્યમાં માનવીય સ્થિતિ અને परिवर्तन अंगे शो संदेश समझावे छे। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों आंसर्स आप खुद लिखें। जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया पोयम में, वो सारा इसमें आ सकता है। इवन आप बाहर का कोई एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आखिर आपने इस पोयम में क्या समझा, किस परिवर्तन को आप अपने अंदर भी लाना चाहेंगे। कोई ऐसी चीज हो शायद कि आप भी अब तक कुछ गलत करते हो, जानबूझ के किसी की हंसी मजाक उड़ाते हो, कोई भी ऐसा एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हैं। सेकंड, एक सरखा दिवस सुखना कोई जाता नहीं काव्यનો મર્મ તમારા શબ્દોમાં લખો। इस पूरी पोयम में कवि ने हमें जो भी समझाया, जितने भी एग्जांपल्स दिए, जो भी अच्छी चीजें आपने समझी, वो सब यहाँ डिस्क्राइब करिए। थर्ड, हुमपद थी हड़वा थशो हुमपद करो न कोई। हमने भी ये बहुत बार सुना, हुमपद अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान के सिवा ही आप फ्री लाइफ जी सकते हैं। अभिमान नहीं होगा तो ही आप एक अच्छी शांति भरी लाइफ जी सकते हैं। धार्यु आपने दूर छे हरि करे सो होय। पोएम की लास्ट 2-3 लाइन है ये। हमने जो डिसाइड किया है, हमने जो सोचा है कि ये हो जाए, वो हम कभी भी ऐसा पूरा नहीं कर सकते until and unless उसमें हमारे परमात्मा की भागीदारी ना हो। हमने जो भी डिसीजन लिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हरि हमारे भगवान जो चाहते हैं वही होगा। इसका कोई आप एग्जाम्पल लेके यहाँ डाल सकते हैं। मतलब यही था, मतलब मैंने समझा दिया आपको। आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं इसी पूरी पोएम में, किसी भी तरह का कोई वर्ड, कोई लाइन नहीं समझ में आई हो तो प्लीज कॉल मी। और बाकी आप होमवर्क टाइम पे दे ही देंगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स हो तो बताइएगा।